हाँ रे कहो रे। यस सर। बोलना है बोलो। किसी का आ गई क्या? ईसा है, सहलोक है, आर्यन है। चलो अपन शुरू करें। देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लीनियर एसएचएम, आज पढ़ेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर का क्वेश्चन सब समझ में आ गया? ठीक है। तो लीनियर और एंगुलर, अमन कुछ बोलना है? अमन कुछ बोलना है? नहीं। पिछले क्लास में जो पढ़े थे लीनियर एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, आज एंगुलर में क्या पढ़ेंगे? पहले हम लीनियर से इसको रिलेट कर दें। ठीक है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़े कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, वैसे ही ठीक है एंगुलर में जैसे इसमें पढ़े थे कि फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। और फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है। के को हमने बोला था फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। न्यूटन है ना, इसका यूनिट था न्यूटन पर मीटर। समझ में आया क्या? ठीक है। सो हाँ एफ आ सर। गया था एम ए, और यहां से आ गया था माइनस के एक्स। ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया था माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और के बाई एम को हम लोग क्या बोले थे? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिल गया था, और हमने बोला था टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, इज 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। यहां से आया था फिर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। याद आया? ये सारे चीज हम लोग पढ़े थे, हम एक लाइन में लिख दिए। ठीक है। फिर वेलोसिटी भी हम लोगों ने लिखा था, है ना? ये सब समझ में आ गया? ये लीनियर में हम लोग पढ़े थे। यस सर। हाँ सर। ठीक है। लीनियर में हम लोग यही पढ़े थे। इसके बाद आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर। तो एंगुलर में देखो क्या होता है। ठीक है। लीनियर तो समझ गए हो, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर में क्या होता है? लीनियर में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, एंगुलर सिस्टम में फोर्स के जगह पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है। और रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। समझ में आ? यहाँ पर के को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। समझ में आ? के इज कॉल्ड टॉर्क कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे हम लोग बोले थे, तो समझ में आ, के को बोलते हैं टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ पे के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। टॉर्क जो होता है आई इंटू अल्फा। सही। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दिस इज के इंटू थीटा। और अल्फा हो जाएगा माइनस के बाई आई इंटू थीटा। सही है। के बाई आई को हम लोग यहाँ पे ओमेगा बोलते हैं। दिस इज ओमेगा स्क्वायर इज के बाई आई। ठीक है। समझ गए? ये आई क्या है? आई हियर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? समझ गए? और यहाँ पर भी हाँ सर। ई का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, या 2 पाई रूट ओवर आई बाई के। ठीक है। इस ओमेगा को भी हम लोग, ओमेगा का वैल्यू आएगा क्या? रूट ओवर के बाई आई। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर। यहाँ पे एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और एक एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे टी आ गया। इसी तरह से यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा नॉट मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है। ये थीटा नॉट को बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। समझ में आया? ठीक है। ये थीटा किसी इंस्टेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ये थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया क्या? ठीक है। यस सर। यस सर। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल लीनियर से मिलता जुलता ही है। ठीक है। कुछ खास अंतर नहीं रहेगा। समझ गए? एकदम ज्यों का त्यों है बिल्कुल। बट थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है
ठीक है, थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टॉर्क लगता है मास के जगह पे, ठीक है, के को हम लोग टॉर्क कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पर ओमेगा रूट ओवर के बाई आई को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी थीटा बाई डी टी ये हो जाएगा थीटा नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये जो डी थीटा बाई डी टी है ये भी ओमेगा होगा, बट दिस इज कॉल्ड एंगुलर, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर के बाई आई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। समझ में आया क्या? ये ओमेगा और ये डी थीटा बाई डी टी वाला ओमेगा, ये दोनों दो चीज। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। समझ गए? ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है? यस सर। ठीक है। अब हाँ सर। हम लोग कुछ नहीं करते एंगुलर, एक तो ये हो गया। अब इस पे हम तुमको करके बताते हैं और क्या करा जाता है। दूसरा चीज कि जब हम इसमें, ये तो टॉर्क मेथड हो गया, ठीक है, टॉर्क मेथड से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। दूसरा होता है, ठीक है, एनर्जी। तो एनर्जी में क्या करते हैं, देखो लीनियर एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखते, बट एंगुलर में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक एडिशनल टर्म आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो इसमें थ्योरी तो ज्यादा नहीं है, बट यहाँ से तुमको थोड़ा चीजों को समझना है। क्लियर है ये? अरे सही। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तुमको समझा दे, कुछ बड़ा चीज नहीं है, क्वेश्चन जरा समझाएं, क्योंकि एंगुलर में कुछ ऐसा खास है ही नहीं, तुम करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले हम बताते तुमको सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में देखो क्या हो, ये जो है कि ये एक धागा, ठीक है, ये एक धागा है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, और धागे का लेंथ क्या है। अब ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है अगर ये पार्टिकल है तो, ठीक है। अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये O पॉइंट से सस्पेंडेड है, ठीक है, तो इसको हम लोग, तो इस पार्टिकल को, अब देखो इसमें क्या होता है, इस पार्टिकल का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, इस पार्टिकल का ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहीं पे रुका रहेगा। अब इसको अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसका मोशन हम जरा एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये जो पार्टिकल है इसको डिस्प्लेस, एक मिनट जरा देखो, हम एक बार दिखाते हैं। ये पार्टिकल है हमारा, इसको जरा सा ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये जो है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को एंगुलर सिंपल, ये जो देखो एंगल है ये वर्टिकल से हमेशा इस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम, अगर ये पार्टिकल बहुत छोटा है तो इसी को सिंपल पेंडुलम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल को जब हम यहाँ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ तक मान लो यहाँ लेके चलेगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा किसी इंस्टेंट पे। अब देखो यहाँ पर जैसे थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं क्योंकि इससे समझ में नहीं आया, थोड़ा बड़ा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा ज्यादा ऐसे डिस्प्लेस कर दिए। अब देखो कि ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं, अगर यहाँ स्पीड 0 है तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। समझ गए? अगर इस पार्टिकल को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा इधर, और यहाँ से फिर इधर जाके रुक जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका सेकंड एक्सट्रीम, फर्स्ट एक्सट्रीम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इस थीटा को एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब दोनों एक्सट्रीम के अलावा बीच में कभी अगर पार्टिकल है तो देखो क्या करेगा। यहाँ पे जब पार्टिकल है तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा, ये देखो। पहले तो फोर्स देखना है, फिर टॉर्क देखना। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा mg, एक फोर्स लगेगा टेंशन, सही, एक फोर्स लगेगा mg और एक फोर्स लगेगा टेंशन। अब देखो ये जो है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके अबाउट कर रहा है, ओ के अबाउट। ये घूम किसके अबाउट रहा है, ये पार्टिकल जो है किसके अबाउट घूम रहा है, ओ के अबाउट। अरे बोलो रे, हाँ ना बोलते रहो।
ये पार्टिकल जो घूम रहा है एक्चुअली में ओ के अबाउट ही घूम रहा है, ठीक है। सो ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके अबाउट करेगा, ओ के अबाउट। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये हाँ सर। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये ओ के अबाउट घूम रहा है तो हम ओ के अबाउट टॉर्क लेते हैं। सो टॉर्क अबाउट ओ, अब देखो टॉर्क क्या लगेगा, टेंशन तो यहीं से पास कर जाएगा, ठीक है। mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है r क्रॉस f, ऐसा हम लोग पढ़े थे। r का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा l, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है l, और f क्या है mg, और r और f के बीच एंगल क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। l और mg के बीच एंगल देखो, l वेक्टर मतलब r वेक्टर और mg के बीच एंगल क्या है थीटा। सो ये हो जाएगा r क्रॉस f इज r इंटू f इंटू साइन थीटा, दिस इज टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क इसको देखो, हमने थीटा इधर लिया है और टॉर्क इसको किधर घुमाना चाहता है, उल्टा लाना चाहता है, समझ में आया, ठीक है। टॉर्क जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज लाना चाहता है, हम क्लॉकवाइज लाना चाहता है, इसको इक्विलिब्रियम पे लाना चाहता है। सो ये टॉर्क कैसा हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये टॉर्क कोशिश कर रहा है कि ये पार्टिकल ओ पे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। ये mg का टॉर्क कितना कोशिश करेगा, किधर लाने का कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना बोलो। हाँ सर। ठीक है। तो ये जो टॉर्क है ये घूमता ओ के अबाउट है, तो टॉर्क हम ओ के अबाउट लिखेंगे, ठीक है। और रीस्टोरिंग टॉर्क का डायरेक्शन देखें तो थीटा के अपोजिट है, ये टॉर्क का डायरेक्शन है और ये थीटा का डायरेक्शन है, ठीक है। अब इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। सो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग टॉर्क इज mgl इंटू साइन थीटा। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है I इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू mgl इंटू थीटा। सही है, अरे सही। और I का मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इट इज ml स्क्वायर। समझ में आया क्या, I अबाउट ओ देखो तो I अबाउट ओ मतलब ml स्क्वायर, सही है। ये पार्टिकल है, इसका टॉर्क हमने किसके अबाउट लिया है, ओ के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पार्टिकल का किसके अबाउट लेंगे, ओ के अबाउट, क्योंकि ये पार्टिकल है और इसका दूरी जो है तो I क्या हो जाएगा ml स्क्वायर इंटू अल्फा। और अल्फा का डायरेक्शन और थीटा का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। देखो टॉर्क इधर है और थीटा इधर है, तो टॉर्क और थीटा का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। इसमें ml स्क्वायर में से mm कट जाएगा और ll भी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज माइनस g बाई l इंटू थीटा, सही है। और ठीक है, यहां से अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, g बाई एल। समझ में आया, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है g बाई एल, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर g बाई एल, ठीक है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g। This is the time period of oscillation of a simple pendulum। समझ में आया, Yes sir. अरे सही। Yes sir. सर I इक्वल्स टू ml स्क्वायर कैसे हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल जो होता है, जैसे ये मान लो पार्टिकल, अगर O के अबाउट ये पार्टिकल का मास ml लेंथ है और ये O के अबाउट घूम रहा, तो I क्या हो जाएगा, I इज mr स्क्वायर होता है ना, तो m और r के जगह पे ये डिस्टेंस क्या है l, तो इट इज ml स्क्वायर I अबाउट। समझ में आ, ये पार्टिकल अगर है तो अगर यही रॉड होता तो रॉड होता और यहाँ पे घूमता तो I अबाउट क्या हो जाता, 1/3 ml स्क्वायर हो जाता, होता ना, ये हाँ सर, लेते ना, समझ में आ बात, ठीक है। हाँ सर। पेंडुलम समझ में आया क्या, एक धागे से एक पार्टिकल को बांध करके अगर ऐसे ऑसिलेट करा देते हैं, ठीक है, तो इस पार्टिकल को यहां से चल के यहां तक जाने में
यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर आने में और फिर यहाँ तक आने में, इस पूरे को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। और इस पूरे को करने में जो टाइम लगता है वो होता है 2π√L/g। समझ में आया? अब देखो हाँ सर। क्वेश्चन को हम एक बार, ये क्लियर है रिजू समझ में आ गया? यस सर, यस सर। एक बार और हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग एनर्जी मेथड। तो देखो क्या होगा, ठीक है? एनर्जी मेथड से कैसे करें? ये एक पार्टिकल है, उसी सिंपल पेंडुलम को हम फिर से दोबारा सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एनर्जी मेथड। इस पार्टिकल का मास m मान लो, लेंथ l मान लो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है? यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा रहेगा। अब इसका एक एक्सट्रीम मान लो यहाँ है, दूसरा एक्सट्रीम यहाँ है। किसी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, एक्सट्रीम पे छोड़ के, ये पॉइंट छोड़ के, इक्विलिब्रियम पॉइंट छोड़ के और दूसरा एक्सट्रीम छोड़ के किसी भी बीच वाले पॉइंट में है, और मान लो ये एंगल थीटा। अब तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ मान लो? यहाँ पे। तो इस इंस्टेंट पे मान लो इसका स्पीड कितना है v, सो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी? हाफ mv², ठीक है? प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका ग्राउंड से हाइट कितना है? -mgl cos थीटा। देखो तो सही लिखे हैं, दिस इज ही। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ से ये कितना नीचे है? mgl cos थीटा। अरे सही है रे, अरे सही है, यस सर। l cos थीटा। समझ गया? तो ये हो गया हमारा। हाँ सर। क्योंकि ये जीरो लेवल वाले एनर्जी से नीचे है इसीलिए माइनस, ठीक है? समझ गए? अब इसको डिफरेंशिएट, दो ही एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते तो आएगा mv² मतलब 2v dv/dt माइनस mgl cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और ये हो जाएगा dθ/dt एंड दैट इज 0, क्योंकि E क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो तो सही है, जो नहीं समझ में आएगा बोल देना। अरे क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया mv। dv/dt क्या होता है? ठीक है, ये dv/dt एक्सेलरेशन लिख देते हैं। dv/dt इज एक्सेलरेशन, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mgl dθ/dt क्या? एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज 0। हाँ सर। अब यहाँ से देखो कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो v = L ओमेगा होगा या नहीं होगा? भाई अगर ये सर्किल पे v वेलोसिटी से अभी घूम रहा है और अगर ये ओमेगा है तो v = हम लोग पढ़े थे r ओमेगा, याद आया? r तो हमारा l के बराबर है, सो इट इज L ओमेगा। v = L ओमेगा बराबर है। यस सर। और Yes, sir. dv/dt मतलब a, l d ओमेगा/dt क्या? अल्फा। a = r अल्फा, ये भी पढ़े थे, a = r अल्फा। r का मतलब l, ये दो चीज होता है, समझ गए? तो यहाँ पर m और m तो काट ही दो, ये हो जाएगा v। v मतलब l ओमेगा a, v का मतलब हुआ l ओमेगा प्लस gl, ठीक है? और ओमेगा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सही है? हाँ सर। ठीक है, L और L भी कट गया, ओमेगा और ओमेगा भी कट गया। अब हमारे पास आया A, और A क्या है? L अल्फा। L अल्फा प्लस G साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और अल्फा इज इक्वल टू -G/L इंटू साइन थीटा। एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज थीटा, so this is G/L into sin theta if theta is very, अगर थीटा बहुत छोटा है तो sin theta is approximately theta। तो ये हमारा क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। देखो वही आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज G/L, so ओमेगा इज √G/L और T इज इक्वल टू 2π√L/G। अरे समझ में आया एनर्जी मेथड की नहीं? आगे सर। देखो जब भी रोटेशन Yes, sir. होगा तो रोटेशन में तुम्हें ये v = L ओमेगा, a = r अल्फा, ठीक है? रोटेशनल काइनेटिक सब लिखना पड़े, ठीक है? ठीक है, मतलब ये सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन हमने दो तरीके से किया है। दिस इज टॉर्क मेथड,
ये टॉर्क मेथड और ये हुआ एनर्जी मेथड। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। किसी यस सर। डाउट हो तो बता दो। ताहा आ गया, मानसवी, संभवी, बंसल, रिजू, जिया, ईसा, जानवी आ यस सर आ गया। चलो Yes, sir, आ गया। अब इसी तरह का आज तो अपने को यही करना है। ये तो अभी हमने तुमको बताया, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g, ठीक है। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक ऐसा रॉड है, ठीक है। ये एक होमोजीनियस रॉड है, ठीक है। ये दीवार से ऐसे हिंज्ड है, यहाँ पे हमने इसको टांग रखा। इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है। इस रॉड को जरा सा ऐसे टिल्ट कर दे, ऐसे करके छोड़ दे, तो तुम देखोगे कि ये रॉड जो है, सही, ये रॉड को जरा सा अगर हम टिल्ट करके, ये रॉड है रे यहाँ से हिंज्ड है, और इसको अगर हम टिल्ट करके ऐसे छोड़ दें तो ये रॉड क्या करेगा, इस तरह से देखो, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा, ओ के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना। Yes, sir. समझ में आया? तो ये होमोजीनियस रॉड है, एक कील से यहाँ टंगा हुआ है। तुम्हें बताना है कि अगर ये इस तरह से एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया। और इसको सॉल्व करना है दो तरीके से, पहला एनर्जी मेथड और दूसरा टॉर्क मेथड। दोनों तरीके से सोचना है, सही। 2π√2L/g। सॉरी, कितना रे? T इज इक्वल टू 2π√2L/g। 2L/g। एक आंसर ऐसा। अच्छा ये बताओ, तुमने टॉर्क और एनर्जी दोनों मेथड से करा? तो एनर्जी से किया। अच्छा, एनर्जी से करा। इसको टॉर्क से पहले करना है, बाद में एनर्जी मेथड से करना है, ठीक है। और दोनों से आंसर सेम आता है। और अगर लेक्चर बंद हो जाए तो लौट के आ जाना। हम करके बताएं क्या? सर मेरा 2π√3L/। चलो हम बताते हैं। पहले एक बार सुन लो, क्योंकि आज अपने को अभी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में खाली क्वेश्चन ही होता है। थ्योरी तो सब पढ़ दिए, बस जरा सा अंतर है। अब देखो कैसे सोचना, ठीक है। पहले हम बताएंगे, सबसे पहले टॉर्क मेथड सीखना, ठीक है। पहला टॉर्क मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, रॉड को मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे जरा सा हमने टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया। अरे सही, इस रॉड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। रॉड का सेंटर यहाँ है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना रहेगा सेंटर मास का? L/2। और रॉड का सारा फोर्स कहाँ लगेगा? mg कहाँ लगेगा? सेंटर मास पे। ये तो तुम जानते हो, अरे हाँ ना। यस सर। रॉड का सारा फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। समझ गए क्या? यस सर। बस सही। अब जब टॉर्क लग रहा है तो ये दूरी तुम देखो यहां से, ठीक है। यहां से ये दूरी है r, और टॉर्क अबाउट o मतलब ये वाला पॉइंट, टॉर्क अबाउट o हो जाएगा mg, ठीक है, r इंटू साइन थीटा। ये एंगल अगर हम थीटा मान रहे हैं तो सही लिखे हैं, बोलो। r और mg Yes, sir. के बीच एंगल कितना है? थीटा। और टॉर्क इसको कैसे घुमाना चाहता है? इस तरफ घुमाना चाहता है, जबकि थीटा उल्टा है। टॉर्क इसको इधर लाना चाहता है ना, ठीक है। और टॉर्क इतना अगर है तो टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। क्योंकि टॉर्क हमने O के अबाउट लिया है तो ये I भी O के अबाउट रहेगा और अल्फा भी O के अबाउट है। दिस इज इक्वल टू mgr। r का मतलब क्या हुआ? L/2। देखो तो है ना, जहां पे फोर्स लग रहा है उसका O से डिस्टेंस कितना है? L/2 सही है, इनटू साइन थीटा। I अबाउट O, एक रॉड का O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/3 ml square। O के अबाउट है ना, इट इज अल्फा अबाउट O। दिस इज इक्वल टू mgl/2 इंटू थीटा। और अगर वेक्टर लगाएंगे तो थीटा और अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है। अगर तुम इधर पॉजिटिव लेते हो तो टॉर्क इधर है, मतलब अल्फा इधर है निगेटिव, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया? तो दोनों एक दूसरे Yes, sir. के
अपोजिट है ml ml काट दो, अल्फा नॉट हो जाएगा -3g/2l इंटू थीटा। समझ गए? सो ओमेगा हमारा हो जाएगा √3g/2l और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2π√2l/3g। दिस इज द आंसर। जानवी यही बोल रहे थे? वो मैं L/2 लेना भूल गई थी, वो अपॉन 3g तो आ रहा था मेरा। हाँ ठीक है। तो सेंटर मास पे फोर्स लगता है। अगर एक रॉड है होमोजीनियस, ठीक है, ये हमारा एंगुलर, इस तरह के पेंडुलम को हम लोग फिजिकल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं। समझ में आया? फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। एक तो आंसर तुम्हें ये बता दिए। अब एक काम करना है, ये तो हमने टॉर्क मेथड से बताया, तुम इसी क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से बता दो और लेक्चर बंद हो जाए तो लौटाना। ठीक है, ये था। एनर्जी मेथड से भी ऐसे ही आएगा। एनर्जी मेथड से अगर किसी का आंसर आता है तो बताओ, कर रहे हो? बोलो रे बच्चा लोग, कुछ बोलेगा रे। एनर्जी मेथड से अगर किसी का सेम आता है तो बता दो। हाँ सर बता दीजिए। देखो क्या करोगे, एनर्जी मेथड से कैसे सोचना, ठीक है। आंसर तुमको याद है, लिख लिए होगे। एनर्जी मेथड से हम बताते हैं। देखो एनर्जी मेथड में क्या करोगे, ये रॉड ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहीं पे ऐसे टंगेगा और ये रॉड हमारा ऐसा है, समझ गया। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, ये रॉड का सेंटर मास। किसी इंस्टेंट पे मान लो रॉड कितना घूम गया है, थीटा एंगल घूम गया है, ये सेंटर मास यहाँ चला गया किसी इंस्टेंट पे थीटा, और रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, ओमेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे रॉड ऐसे घूमते हुए आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं देखना, इक्विलिब्रियम पे नहीं, बीच में कहीं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, 1/2 I अबाउट ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि O के अबाउट ये घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट लेंगे, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। चल तो रानी, ट्रांसलेट तो करना है, यहाँ O के अबाउट सिर्फ घूम ही रहा है, O के अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना हुआ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgl/2 cos थीटा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कितना नीचे है। अगर ये थीटा एंगल घुमा है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा, ये L/2 रहेगा, ये हाइट क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है तो ये हो जाएगा mgl cos दिस इज ही। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1/2 I अबाउट 2 क्या होता है, 1/3 ml स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज 2 ओमेगा d ओमेगा बाई dt माइनस mgl/2, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dt दैट इज इक्वल टू 0। बोलो यस सर। यस सर। अब ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा d ओमेगा बाई dt क्या, अल्फा, प्लस mgl/2, ये m वही कैपिटल m है, mgl/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और d थीटा बाई dt क्या, ओमेगा, दिस इज 0। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो m और l कट गया, ठीक है, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/3 l अल्फा, ये l बचा, अल्फा बचा, इतना बचा, दिस इज इक्वल टू -g/2 इंटू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ठीक है, सो अल्फा हो जाएगा -3g/2l इंटू थीटा, सही है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया 3g/, so t is equal to 2π ओमेगा is 12/3g। देखो तो वही आंसर है, देखो 12/3g यहाँ भी आया था। इसमें तुम्हें देखना है कि एनर्जी कैसे लिखे, समझ गए, चेक करो। जो भी स्टेप नहीं समझ में आता है बोलो, जो भी स्टेप नहीं समझ में आता है बोलो, देख लो किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ, रिजू बोलो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्लियर है ये। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये दो तरीका ही बेसिकली तुमको सीखना है।
अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, क्या होता है कि ये एक लिफ्ट है, समझ गए। लिफ्ट के अंदर हमने एक ऐसा बॉल को टांग दिया, इसका मास m है और धागे का लेंथ l है। लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, समझ गए। ये लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है, तुम्हें बताना है कि ये आदमी जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है इसके हिसाब से, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए से, g इज ग्रेविटेशन, g डाउनवर्ड। अब लिफ्ट के अंदर अगर हम इस पार्टिकल को ऐसे ऑसिलेट करा देंगे, तुम्हें बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस बॉल। एक छोटा सा बॉल है, पार्टिकल है, समझ गए। अरे सही, ठीक है। लिफ्ट वाले इंसान के हिसाब से व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बहुत आसान है। इसके बाद अभी अगला एक क्लास और लगेगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक क्लास और लगना है, बाकी कुछ है नहीं। तो मेरा अंडर रूट एल बाई ए माइनस जी आ रहा है। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी प्लस ए, ऐसा है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अब देखो कैसे कर कि इस लिफ्ट के अंदर अगर हम इस पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसा रहेगा, क्योंकि हम लिफ्ट के अंदर बैठे हुए तो टेंशन इधर, इसका mg इधर लगेगा और तुम ऊपर जा रहे हो ए एक्सेलरेशन से, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स ma भी लगेगा, क्योंकि लिफ्ट हमारा कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। जिस फ्रेम में तुम बैठे हुए हो ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसमें एक सूडो फोर्स लगता है, पता है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाए थे, याद है। mg और ma, mg भी नीचे लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, इसलिए सूडो फोर्स नीचे लगेगा। अब देखो कि अगर हम O के अबाउट टॉर्क देखें तो टॉर्क अबाउट O, देखो एक mg प्लस है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg प्लस ma इंटू l इंटू साइन थीटा, ठीक है। थीटा हमारा इधर है और टॉर्क इधर है। टॉर्क क्या होता है, ml स्क्वायर इंटू अल्फा, दिस इज m इंटू g प्लस a इंटू l इंटू थीटा। m और l कट गया, ठीक है, अल्फा हो जाएगा g प्लस a बाई l इंटू, और डायरेक्शन देखें तो अल्फा इधर लगेगा और थीटा इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर g प्लस a बाई l। So t is equal to 2 pi root over l by g plus a. This is the answer. समझ में आया क्या? अच्छा ये बताओ, लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो धागे में टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो एक्चुअली mg प्लस ma जुड़ेगा। अगर ये लिफ्ट नीचे जा रहा होता तो ये हो जाता g माइनस a, ठीक है। हाँ सर। इसको g प्लस a और g माइनस a को कई बार हम लोग g इफेक्टिव भी बोलते हैं। अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो g इफेक्टिव मतलब g प्लस a, और g माइनस a इज ऑल्सो g इफेक्टिव जब a नीचे होता है, ठीक है। और जब लिफ्ट हॉरिजॉन्टल चलता है तो g इफेक्टिव हो जाता है रूट ओवर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मान लो ट्रॉली है और इसमें ये ऐसे चल रहा और ये पार्टिकल है, इसको अगर ऑसिलेट कराते तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और g का वैल्यू नीचे है और a इधर है, तो नेट क्या हो जाएगा, g नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, तो g इफेक्टिव इतना हो जाएगा। इस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो t होता है, एक t होता है 2 पाई रूट ओवर l बाई g प्लस a, ये g इफेक्टिव। जब नीचे जाता है तो t होता है 2 पाई रूट ओवर l बाई g माइनस a, और जब हॉरिजॉन्टली चलता है तो t होता है 2 पाई रूट ओवर l बाई g इफेक्टिव मतलब रूट ओवर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में आए तीनों केस, बोलो यस सर। चलो अब इसको अगले क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी लोग लौट के आए, ग्रेविटेशन फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये बस एक क्लास में खत्म हो जाएगा, इसके बाद फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है।